हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आपको आज मैं अपनी क्लास में सिखाऊंगा मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का गुणा एवं भाग। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखे हैं, इनको सॉल्व करके मैं आपको सिखाऊंगा। ये कुछ एग्जांपल डिवाइड के हैं, कुछ मल्टीप्लाई के हैं। इनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते आप आराम से डेसिमल के मल्टीप्लाई और डिवाइड आराम से सीख जाएंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, 7.3 मल्टीप्लाई 0.5। जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल को भूल जाओ। आप डेसिमल को भूल जाओ, बगैर डेसिमल के इसको सोचो। तो आप जब से सोचोगे तो कैसे सोचोगे? 73 मल्टीप्लाई 5 ऐसे सोचोगे ना आप, अगर आपने डेसिमल नहीं लगाया। अब आप इसको बगैर डेसिमल के हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। समझ लो डेसिमल है ही नहीं। 5 3 जा 15, 5 हासिल 1, 5 7 जा 35 और 1 36। तो ये आ गया आपका 365। ये आपका इंटू करके आ गया। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो अब जब आंसर आएगा तो 1 2 और उसके बाद डेसिमल लगाना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आगे देखिए अगला एग्जांपल, 3.05 मल्टीप्लाई 0.02। अभी क्या करेंगे? फिर वही जो अभी हमने रूल दिखाया, डेसिमल को नहीं लिखेंगे, डेसिमल को भूल जाओ। और यहां पर केवल 2 है। अब इसको इंटू करो, 2 5 जा 10। तो ये आपका आंसर आ गया 610। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2। 2 एंड 2 4। तो 2 एंड 2 4 हो गया। 1 2 3 4 और फिर डेसिमल लगाना है आपको। अब डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है तो आप एक 0 लगा सकते हो। तो ऐसे आपको इंटू करना है। एक और एग्जांपल, 70.34 मल्टीप्लाई 3.002। अभी मैंने जैसे समझाया आपको बिल्कुल वही करना है। हमें मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसको विदाउट डेसिमल। अब डेसिमल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 7 जा 14 क्रॉस, फिर दूसरे जीरो के लिए भी एक क्रॉस, फिर इससे इंटू। याद रखना जब भी जीरो बीच में आए तो उनके लिए ऐसे क्रॉस डाल दिया करो। अब ये आ गया 3। अब 3 से इसको इंटू करेंगे। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 7 जा 21। तो ये इंटू हो गया। देखो आसानी से हमने इसको इंटू कर दिया है और मैं यहां पर इसका आंसर लिख देता हूं, 2124268। और डेसिमल के बाद देखिए डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 2 और 3 5, 1 2 3 4 5। ऐसे देखो कितनी आसानी से हो गया मल्टीप्लाई। तो डेसिमल वाले मल्टीप्लाई में कोई परेशानी नहीं है। जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले डेसिमल को हटा करके मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आंसर है वो लिखो और फिर गिनो कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है और उसके बाद इस यहां पर डेसिमल लगा लो तो आसानी से हो जाता है। एक और करते हैं। जैसे ये 4th क्वेश्चन है, यहाँ पर 0.004 मल्टीप्लाई 0.003। तो सिंपल है, मैंने कहा था आप सिर्फ नंबर को देखो। 4 3 जा 12। अभी देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6.0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। अब कुछ अलग तरीके के मल्टीप्लाई भी देख लीजिए जिसमें
10, 100, 1000 नंबर इस तरह से आता है। तो इन नंबरों को मैं कुछ मल्टीप्लाई इस तरह से करे जाते हैं, वो आप ध्यान से समझना बेटे। 7.3 मल्टीप्लाई 100, 5.345 मल्टीप्लाई 100, 34.396 मल्टीप्लाई 1000, 100 लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। एक और 3.57 इंटू में 1000। एक और एग्जांपल 3.7 इंटू 1000। इस तरह से अगर आपको 100 से 10 से 1000 से इंटू करना हो तो शॉर्टकट भी तरीका है। 73 वन जा, आपको पता है 73 होता है, एक जीरो लगा लो। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक, तो इसके बाद डेसिमल लगा लो। याद रखना आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन अगर आप चाहो तो डेसिमल के बाद का जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको 73 भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे 73 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको इंटू करेंगे तो 73 को 100 से इंटू करेंगे तो आपको पता ही है 73 100 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो एक के बाद डेसिमल लगा लो। तो इसको आप, मैंने कहा था अभी, डेसिमल के बाद का जो जीरो है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप सिंपल लिख लो। इसको इससे इंटू करेंगे 5345 को 100 से करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे इस पे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 1 2 3, तो यहां पर आप डेसिमल लगा लो, तो ये आपका आंसर है। फिर आप आगे चाहो तो ये 2 जीरो पीछे के हटा सकते हो, तो आपका ये भी आंसर बन जाएगा। इसी तरह से इसका आंसर लिखेंगे हम 3439600, क्योंकि 100 से करा है तो 2 जीरो आ गया। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, यहां पर लगा लो, तो आप पीछे के 2 डिजिट को नेगलेक्ट कर सकते हो। सॉरी, इसको इससे इंटू करेंगे 3573, और इसको 1000 से करेंगे इंटू, तो आपको पता है 3 जीरो आ जाएंगे एक्स्ट्रा। डेसिमल के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है, 1 2 3, यहां पर लगा लीजिए आप। तो इसका जो आंसर है, अगर डेसिमल हटा दे अगर हम, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3573। डेसिमल के बाद के डिजिट को जीरो अगर है तो उसको हटा सकते हैं। 3.7 को करेंगे 1000 से, तो 37 को करेंगे 1000 से, तो 37000 आ गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के पहले भी एक डिजिट आप लगा लो, अब इस जीरो को हटा सकते हो आप। तो मल्टीप्लाई करना इस तरह से करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको डेसिमल वाले मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप डेसिमल को मत देखो, आप पहले इंटू कर लो। करने के बाद डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट बन रहे हैं उसके हिसाब से आप डेसिमल को एडजस्ट करो, तो आराम से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कुछ डिवाइड वाले क्वेश्चंस देखिए। डिवाइड वाले क्वेश्चंस लिए मैंने कुछ। 7.5 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइड करने का क्या तरीका? डिवाइड करने का देखिए, यहां पर डेसिमल है और यहां पर डेसिमल नहीं है, तो जब इस तरह के होते तो आप इजीली आप डिवाइड करिए। देखिए कैसे। 7.5, 5 के टेबल में 7 1 बार में आता है, 5 1 जा 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। डेसिमल जैसे ही आता है उसको ऊपर कैरी कर लो, ऊपर से उतारेंगे हम 5 के टेबल में 25 जो आएगा, 5 5 जा 25। जैसे आप डिवाइड नॉर्मली करते हो वैसे नॉर्मली डिवाइड करना है। जब भी डेसिमल आए उसको ऊपर ले जाना है, तो आपका ये आंसर 1.5 आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 0.33, इसको डिवाइड करेंगे अब हम 4 से। अब ये देखिए कैसे करना है इनको। 0.33 को 4 से, इसको मैं 0 बना देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट
एग्जाम्पल लेते हैं। तो 4 0.33, तो 4 के टेबल में 0 आपको पता है 0 बार में आता है, तो 4 0 जा 0। डेसिमल जैसी आए उसको उठा के आप ऊपर ले जाओ। अब आ गया 3, क्या 4 के टेबल में 3 आता है? 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो जब हम कोई नंबर, कोई नया डिजिट लेते हैं और वो 4 के टेबल जो नंबर नहीं आता है, तो आप एक 0 लगाना पड़ता है आपको ऊपर। अब आ गया 33, क्या 4 के टेबल में 33 आता है? आता है। 4 8 जा 32, ऐसे 4 0 का 0, फिर पॉइंट जैसे आएगा उसको ऊपर ले जाओ, फिर हमने ऊपर से उतारेंगे 3, क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आता है तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक एक्स्ट्रा नंबर लेना पड़ेगा। यानी कि 2 नंबर आप एक साथ नहीं ले सकते, आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, तब 2 डिजिट आप एक साथ ले सकते हो। देन 4 8 जा 32, अभी 1 बच गया। अभी डेसिमल वाले जो क्वेश्चन है वो जल्दी खत्म नहीं करने होते, अभी आपको और आगे बढ़ाने हैं। कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो आप डेसिमल के बाद कितने भी 0 कैरी कर सकते हो, कितने भी 0 लगा सकते हो। तो अभी मैंने पहले एक 0 लगाओ, एक 0 लगा लो। अब इस 0 को उतारो नीचे। अब 4 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? 4 2 जा 8, तो 2 बच गया। अभी भी देखो 2 बच गया है। तो अब आप क्या करो, एक 0 और लगा लो। याद रखना डेसिमल के बाद आप कितनी भी 0 ऐड कर सकते हो। अभी 0 इसको नीचे कैरी करो। अब 4 के टेबल में आता है 25 बार में, तो 4 5 जा 20। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर आ गया 0.0825। तो इस तरह से आपको डेसिमल वाले सवालों को इस तरह से किया जाता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिससे कि हमारे को अच्छी तरीके से डिवाइड आ जाए, डेसिमल वाले डिवाइड आ जाए। एक और एग्जांपल है 3.9। एक एग्जांपल और 3.9 डिवाइडेड बाय 8। अभी इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 3.9, अभी 8 के टेबल में क्या 3 आता है? नहीं आता, तो आप एक 0 लगाओ। फिर पॉइंट आ गया बीच में, पॉइंट जब भी बीच में आए उसको ऊपर ले जाओ। क्या 8 के टेबल में 39 आता है? हाँ आता है। क्यों आता है? क्योंकि 39 8 से बड़ा है। तो 8 के टेबल में 39 अगर बोलेंगे तो 8 4 जा 32 तक जा रहा है। 9 में से 2 जाएगा 7। अभी आगे कैसे करें? मैंने बताया अभी आपको कि डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 ऐड ऑन कर सकते हो। तो एक 0 मैंने ऐड किया, उस 0 को नीचे लिया। 8 के टेबल में 70, 8 8 जा 64। 10 में से 4 गया 6, 7 6 में से 6 गया 0। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो आप एक 0 और लगा लो। एक 0 यहां लगा लिया। अब 8 के टेबल में 16 7 बार में आता है। 8 7 जा 56, 4 आ गया। 5 में से 5 गया 0। अभी भी एक खत्म नहीं हुआ है, तो एक 0 और लगा लो। आप 0 लगाओ, 0 नीचे ले आओ, सॉरी। 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है? 5 बार में। 8 5 जा 40, ये हो गया। तो आसानी से, थोड़ा सा तो मेहनत लगी है लेकिन समझ में आना चाहिए। सवाल बड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन आना समझ में चाहिए। अगर समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं, बड़ा छोटे से क्या फर्क पड़ता है। आप, ये हो गया डिवाइड। कुछ एग्जाम्पल, अब इस तरह के डिवाइड तो चलो आपको आ गए। अब कुछ अलग तरीके के डिवाइड, अब ये देखो इनमें, अब अलग तरीके क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, इसको देखो आप, इसमें अलग क्या है। देखिए जो भी मैंने अब तक एग्जाम्पल लिए उसमें आपने देखा कि ये जो बाद का जो नंबर है उसमें डेसिमल नहीं है। जो बाद के जो नंबर है उनमें डेसिमल नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, बाद के नंबर में डेसिमल है। जब भी कभी भी इस तरह के सवाल आए कि जिससे आपने डिवाइड करना है वो डेसिमल वाला नंबर हो, जिससे आपने डिवाइड करना है वो क्या हो, डेसिमल वाला नंबर हो, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये 7 लिखो और इसको अपोन में लिखिएगा। सबसे पहला
अब आपको डेसिमल नंबर को बराबर करना है। ध्यान से समझिए, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, एक डिजिट आ रहा है। यहां पर डेसिमल के बाद आप भी एक डिजिट लगाओ, और जैसे हमने मल्टीप्लाई में सीखा था, सॉरी मल्टीप्लाई मानी प्लस माइनस करने में सीखा था हमने, ठीक। तो पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट लगाना। क्यों लगाना है? क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, उसके बाद डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आपको भी डेसिमल के बाद एक डिजिट लगाना है। अब आपको देखो डेसिमल के बाद के डिजिट बराबर हो गए, तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, डेसिमल को हटा देना। डेसिमल हट गया। अब क्या करेंगे, अगर आप काट सकते हो इसको, अगर आपको काटना आता है तो काट ले, नीचे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए दोनों दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, अगर हम काटे हैं दोनों को तो किसके टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं 7 के टेबल में। 7 5 जा 35, 7 10 जा 70। अभी देखिए 10 और 5 भी आते हैं 5 के टेबल में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका आंसर आ गया 2/1। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 2 लिख दिया। तो इस तरह से याद रखना, डेसिम जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप, वहां पर डेसिमल आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। $50 डिवाइडेड बाय 0.25, ये एक नंबर है, इसको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम आपको बताया, क्या बताया मैंने, इसको आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए आप ऐसे। अभी देखिए यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पर डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं, तो आप भी 2 डिजिट लगा लीजिए। अब जब भी डिजिट लगाते हो फालतू नंबर, तो आपको 0 लेना पड़ेगा, तो आपने ऐसे ले लिया। अभी आपने क्या करना है कि डेसिमल को हटा देना है, डेसिमल है ही नहीं 25। अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, काट, अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊं इसको तो डिवाइड कर लीजिए आप। डिवाइड करना अगर आपको आता ही है तो ऐसे कर लीजिए आप। 25 2 जा 50, देखो एक 0 आया तो इसको ऊपर ले लेते हैं, दूसरा 0 आया तो 25 के टेबल में 0 कितनी बार में आता है, 0 ही बार में आता है। तो आपके 200 आंसर आ गए। बाकी अगर आप काटना चाहो तो 25 2 जा 50 एंड 2 0 लगा लो, तो ये आ गया आपका काटना। तो काट के भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। $3.25 डिवाइडेड बाय 0.005। तो देखो जिससे डिवाइड करना है वहां पर डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, अपॉन में लिखना है, इसको फ्रैक्शन में बनाना है। अब देखिए चेक करिए कि डेसिमल के बाद डिजिट बराबर है या नहीं है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो एक डिजिट लगाना पड़ेगा आपको। तो डेसिमल के बाद के डिजिट को आपको बराबर करना है। 3250 अपॉन में 5। अब इसको डिवाइड करो, तो मैं डिवाइड कर लेता हूं। 3250, 5 6 30, 2 कैरी 2 आ गया माइनस करके, 25 5 के टेबल में 25 फिर 0 आ गया, 5 के टेबल में 0 0 बार में आता है, तो आपका आंसर आ गया 650। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे करना है। कुछ अलग से क्वेश्चन 10 से 100 से हम कैसे डिवाइड करें किसी नंबर को, वो भी देख लेते हैं हम। जैसे 7.3 है, इसको डिवाइड करना है 10 से। 2.35 है, इसको डिवाइड करना है 100 से। 73.1 है, इसको डिवाइड करना है 1000 से। 32.73 है, इसको डिवाइड करना है 100 से। तो इस तरह के जो नंबर है 10, 100, 1000, इससे डिवाइड कैसे करें? तो सिंपल है। देखिए सबसे पहले आप ये जो डेसिमल है इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पर सिंपल नंबर लिखिए। लिख दिया,
10 में कितने जीरो होते हैं? एक जीरो होता है। तो डेसिमल एक डिजिट पीछे ले जाएगी, सिर्फ एक डिजिट। तो डेसिमल यहां पर था ना, यहां से उठ के आपका डेसिमल यहां आ गया, एक डिजिट पीछे आ गया, ऐसे। यानी कि जितने जीरो है उतने ही डेसिमल आपको पीछे ले आने। अब देखो यहां पर कितने, इसको देखिए। पहले तो आप इसको नंबर को लिखिए, बगैर डेसिमल के इस नंबर को लिखिए। कितने जीरो है इसमें? 100 में 2 जीरो होते हैं। तो डेसिमल जो है यहां पर है, यहां से 2 नंबर पीछे जाएगा। एक तो ये खुद ही हो गया, 2 ये लगा दिया और डेसिमल यहां आ गया। यानी कि अगर 2 डिजिट है नहीं तो आप एक जीरो लगाओ, फिर डेसिमल लाओ और एक जीरो अपनी तरफ से लगा लो, क्योंकि डेसिमल से पहले भी कुछ होना जरूरी है। तो एक जीरो लगा लो। तो देखो क्या हुआ, क्योंकि 2 जीरो है, 100 है, तो 100 से डिवाइड करा तो 100 में 2 जीरो होते, तो 2 डेसिमल जो है ना 2 डिजिट पीछे जाएगा, पीछे 2 डिजिट पीछे जाएगा। अब देखो यहां पर देखो 1000 है, तो इस बार 3 डिजिट पीछे जाएगा। कैसे? 73 पॉइंट, सॉरी पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट यहां पर है तो 3 डिजिट जाएगा पीछे। तो यहां से 1 2 3 और फिर आया और यहां पर एक जीरो लगा लो। तो यहां था डेसिमल 1 से पहले, अब यहां आ गया 3 डिजिट पीछे। यहां पर 100 वाला एक बार और कर लेते हैं। सबसे पहले डेसिमल हटा लो अभी, क्योंकि 2 जीरो है इसके अंदर, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो डेसिमल जहां पर है वो 2 डिजिट पीछे जाएगा। यहां पर था डेसिमल 1 2 और यहां पर आ गया। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको मैंने अलग अलग प्रकार की डेसिमल में डिवाइड करने सिखाए, इसी तरह से मैंने मल्टीप्लाई भी करना सिखाया। आशा करता हूं कि आपको ये सारा मल्टीप्लाई और डिवाइड, गुणा और भाग दशमलव का समझ में आ गया होगा, और आप इस तरह के सवाल जितने भी मैंने अब तक करवाए हैं सवाल, इनको आप रिवाइज कर सकते हैं। इन जो भी मैंने अभी सवाल करवाए हैं, अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो आपका ये होमवर्क हो जाएगा कि आप इन सवालों को अपनी कॉपी में एक बार और करिए, बगैर देखे करिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।